ओके तो आज से मैं एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोग को इस मानवा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। इस मानवा की रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 5 और 98% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया। ये मानवा काफी पॉपुलर है, इसीलिए इस मानवा में कॉपीराइट आने का हाईली चांस हो सकता है। अगर इस मानवा से रिलेटेड मेरी चैनल पर कॉपीराइट आता है तो मैं इस मानवा से रिलेटेड ऑल प्रीवियस वीडियो को डिलीट कर दूंगा और इस मानवा के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड को मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए अपलोड करूंगा। उसके बाद मैं वो एपिसोड भी डिलीट कर दूंगा। अगर इसके बाद भी फिर से मेरी चैनल पर कॉपीराइट आता है तो मैं इस मानवा को 1 महीने तक एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ कमिंग टू आवर मानवा एक्सप्लेनेशन। तो इस मानवा के शुरुआत में हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता, जहां हमारी मेन कैरेक्टर मोबाइल में नोवेल पढ़ रहा होता है। इस नोवेल का नाम 3 वे टू सर्वाइव इन द अपोकलिप्स। इस नोवेल के ऑथर का नाम है TLS 123 और इस मानवा के ऑथर कहता है कि ये इस नोवेल के आखिरी एपिसोड है और कुछ देर बाद हमारी मेन कैरेक्टर वो आखिरी एपिसोड को भी पढ़ के समाप्त कर लेता है और उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। मेरा नाम किम डोक्चा, एज 28 और मेरा हॉबी नोवेल पढ़ना है। और डोक्चा अपनी फोन चला रहा होता और तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की डोक्चा को कहता है कि तुम क्या घर जा रहे हो? जवाब में डोक्चा कहता है कि हाँ मैं घर जा रहा हूँ। और डोक्चा मन ही मन कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता, हमारी कंपनी के सबसे पॉपुलर गर्ल सिंघा मेरे साथ बैठी है। डोक्चा कहता है कि क्या तुम हमेशा ही ट्रेन से घर जाती हो? जवाब में सिंघा कहती है कि नहीं, मैं साइकिल से घर जाता हूँ, पर आज मेरी साइकिल चोरी हो गई। और उन लोग बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी सिंघा का नजर डोक्चा का फोन की तरफ जाता है और सिंघा कहती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो? जवाब में डोक्चा कहता है कि मैं एक नोवेल पढ़ रहा हूँ। सिंघा कहती है कि मुझे भी नोवेल बहुत पसंद है। उसके बाद वो अपनी फेवरेट ऑथर के नाम बताती है और डोक्चा को कहता है कि तो तुम्हारी फेवरेट ऑथर के नाम क्या है? जवाब में डोक्चा कहता है तुम उन्हें नहीं पहचान पाओगी, वो उतनी फेमस नहीं है। और डोक्चा मन ही मन कहता है कि ये मेरी फेवरेट वेब नोवेल 10 साल से पब्लिश होते हुए आ रहा है और मैं 10 साल से इस वेब नोवेल को पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और आज ये वेब नोवेल खत्म होने की वजह से मुझे काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिखा हुआ है। और डोक्चा कहता है इस नोवेल के फर्स्ट एपिसोड में तो अराउंड 1200 व्यू था, पर जब ये एपिसोड 10 में पहुंचा तब बस 20 व्यू था और एपिसोड 50 तक इस नोवेल के व्यू 1 में पहुंच चुका था और वो मैं ही एक बंदा था जो आखिरी तक पढ़ता रहा। डोक्चा उस नोवेल के ऑथर को सपोर्ट करना चाहता था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड्स को उस नोवेल के बारे में बताता है, पर उसकी फ्रेंड्स को वो नोवेल पसंद नहीं आए। उसके बाद वो ऑथर को कुछ पैसे डोनेट करने का फैसला करता है, पर उसके पास उतनी पैसा नहीं था, इसलिए वो हर एक एपिसोड के नीचे कुछ जेन्युइन सा कमेंट लिख देता और ऑथर भी सिर्फ उसी के लिए उस नोवेल को कंटिन्यू करता है। और आज भी डोक्चा उस ऑथर को सपोर्ट करने के लिए लास्ट एपिसोड के नीचे एक जेन्युइन सा कमेंट लिख देता, पर उसकी थोड़ी ही देर बाद ऑथर का एक मैसेज आता है जहाँ ऑथर ने उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि थैंक यू, आप ही की वजह से मेरे ये स्टोरी कंप्लीट हुआ है और आपकी वजह से मैंने ये कंटेस्ट भी जीत लिया है। डोक्चा उस ऑथर को कांग्रेचुलेशन देता है और उसे पूछता है कि पर किस टाइप की कंटेस्ट? जवाब में ऑथर कहता है कि ये उतनी बड़ी कंटेस्ट नहीं था और आज से ये सीरीज पेड बनने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से मुमकिन हुआ है, इसलिए मैं आपको एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो क्या आप अपनी ईमेल एड्रेस मुझे सेंड कर सकते हो? और डोक्चा अपने ईमेल एड्रेस उसे सेंड कर देता है। उसके बाद हमें एक अननोन क्रिएचर को दिखाया जाता है। वो क्रिएचर कहता है कि आप इस दुनिया में क्या? पर फिर सीन शिफ्ट होकर हमें डोक्चा की तरफ दिखाया जाता है, जहां डोक्चा मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर मुझे उस गिफ्ट में $50 मिल जाए तो काफी अच्छा होगा। पर तभी ऑथर की तरफ से एक मेल आता है। उस मेल में लिखा हुआ होता है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग और आज 7 बजे से ये नोवेल पेड नोवेल होने वाला है। डोक्चा सोचता है कि अभी तो 6:55 हुआ है और 5 मिनट के बाद ये नोवेल पेड बनने वाला है और वो अपनी फेवरेट नोवेल के वेबसाइट में जाता है। पर डोक्चा उस नोटिस को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस नोटिस में लिखा हुआ होता है कि आप जिस नोवेल को ढूंढ रहे हो ये नोवेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। डोक्चा शॉक हो ही रहा होता है, पर तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है, जिससे काफी लोग पैनिक हो जाते हैं। कुछ इंसान डरते हुए कहता है कि शायद ये क्या टेररिस्ट अटैक हो सकता है और हमें वही क्रिएचर के क्रीपी स्माइल को दिखाया जाता है। इधर सिंघा डोक्चा को कहता है कि तुम क्या सोचते हो, ये क्या हो सकता है? डोक्चा कुछ कहने वाला होता है, पर तभी उसकी नजर फोन पर जाता है जहाँ 7 बज चुका होता है और एक अननोन वॉइस कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज, आज से ये सीरीज पेड सीरीज हो गया है। और उन लोग के सामने एक थंडर जैसी लाइट चमकती है और यहीं पर हमारी ये फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू।